तो नेटवर्क में आज की डेट में हमारे पास क्या है? फैंटास्टिक प्रोडक्ट न्यूट्रासोलिन, जो कि पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। डायबिटिक पेशेंट ऐसा हमारे पास अभी तक हम तकरीबन 3,500 पेशेंट्स को दे चुके हैं। कोई भी एक ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको इम्प्रूवमेंट नहीं मिला उससे। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला, किसी को अच्छा इंप्रूवमेंट मिला, लेकिन इंप्रूवमेंट सारे पेशेंट्स को आया उसमें। अगेन नेचुरल प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा नहीं कि उसमें कुछ केमिकली डिराइव्ड है या कोई कंपाउंड है, एलोपैथी है, कुछ नहीं, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट। मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट निकालते हैं, उसके पत्तों में, उसके फूल में, उसकी छालों में निकलता है वो, उसको जर्मनी में ले आकर के एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यहाँ पे ले आकर के देते हैं। सचवेदा में हमारे पास 15 मेडिसिन है, जिसमें डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, जबरदस्त रिजल्ट अगेन उसके। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्वालिटी को ध्यान में रख करके बनाते हैं। ये सारी चीजों के साथ नेटवर्कर को एक अच्छा मौका मिलता है मार्केट में जाकर के फैंटास्टिक प्रोडक्ट देने का। लेकिन यहाँ पे अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम उन लोगों को भी अपने नेटवर्क में लाएंगे बिना उनको बताए। एक पेशेंट को वो आएगा, नेटवर्क की हमारी क्लिनिक होंगी हील्स, वहां पे आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, जाएगा, और वहां पे उस ट्रीटमेंट में जितना भी उस सेंटर पे बिजनेस हो रहा है, उसका फायदा किसको मिलेगा? नेटवर्क को। अभी आप ये सोचो कि बॉम्बे में जो है जितने हॉस्पिटल हैं, अगर उसमें से 10% होती है, 10% क्लिनिक में जो भी बिजनेस हो रहा है, अगर उसका बिजनेस किसी एक नेटवर्क को आने लग जाए, बिजनेस तो हो ही रहा है वहां पे। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस नहीं हो रहा है। कोई भी क्लिनिक फ्री में चल नहीं रही है, हर क्लिनिक से पैसा लिया जा रहा है। अब यहाँ पे 3 काम अच्छे हो रहे हैं। पहला काम सबसे अच्छा क्या हो रहा है? हील क्लिनिक पे हम ये बोल रहे हैं कि आपको आयुर्वेदिक और रेगुलर सप्लीमेंट से और लाइफस्टाइल आपकी ठीक करके हम आपको जो है, आपको बीमारियों से और उसके कॉम्प्लिकेशन से निजात दिलाएंगे। हील का मतलब क्या है? H फॉर होप, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एक्शन, L फॉर लाइफस्टाइल। ठीक? तो जब भी कोई हमारे पेशेंट क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं उसको कि होप। एक डायबिटीज का पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया, पहले उसको मेटफॉर्मिन दिया, फिर उसके ऊपर जो है उसको जो है 3-4 बार जो है और दवाइयां ऐड हो गई, फिर और दवाइयां ऐड हो गई, फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का हर साल जो है ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड गाइडलाइन निकलती है कि आपको पेशेंट का हर 6 महीने या साल भर में दवाइयां चेंज करते रहने हैं, क्योंकि बॉडी जो है कस्टम हो जाती है, तो फिर वो सेम दवाइयों से उनको आराम नहीं मिलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दवाइयां चेंज हो रही हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, 1 गोली से 2 गोली, 2 गोली से 4 गोली, 4 गोली से 8 गोली। दवाइयां बढ़ने में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या उसको आराम मिल रहा है? आंसर इज नो। जितने भी डायबिटिक पेशेंट आपके पास होंगे आपके मोहल्लों में, गोलियां बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ रही हैं। पहले डायबिटीज था, अब लीवर पे भी इम्पैक्ट आ गया, अब हार्ट पे भी इम्पैक्ट आ गया, अब किडनी पे भी इम्पैक्ट आ गया। धीरे धीरे पता चला पेशेंट कुछ डायलिसिस पे पहुंच गए, और एक टाइम ऐसा आता है जब डॉक्टर बोलता है कि यार अब शायद ना इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। यही है, दिस इज नॉर्मल साइकिल डायबिटीज की। जिसने एक बार गोली लेनी चालू की फिर उसका कभी एंड नहीं है। लेकिन मैम यहाँ पे बता सकती हैं, आज मैम का जो है 26-27 साल का जो है प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, आयुर्वेदा में और नेचुरोपैथी में आराम से डायबिटीज को मैम रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो प्री डायबिटिक वाली स्टेज में आ गया, अगर वो लाइफस्टाइल सही से रख रहा है तो उसको दवा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे गैप क्या होता है कि पेशेंट को सही सलाह भी देनी है। अगर डॉक्टर पेशेंट को सही सलाह देने लग जाएगा तो उसमें घंटों लग जाएंगे, तो ओपीडी कब करेगा? वहां पे हम ये बोलते हैं कि सही सलाह हम देंगे। हमारी ऐप होगी जहाँ पे पेशेंट आएगा, उस ऐप के थ्रू उसको उसका डाइट चार्ट, उसको रिमाइंडर कि अब दवाई खानी है, अब खाना खाना है, अब टहलना है, अब एक्सरसाइज करनी है, सुबह की योगा क्लासेस ऑनलाइन हम फ्री दे रहे हैं, ये सारा कुछ कि अब जो है डॉक्टर का रिमाइंडर, अब आपको जो है टेस्ट कराना है, अब जाना है डॉक्टर के पास। जब ये सारा कुछ हो रहा है और डॉक्टर ने उसको बेस्ट मेडिसिन दी है, तो होगा क्या? पेशेंट अपने आप ठीक होगा। जब पेशेंट ठीक होगा तो फिर
प्रेफर्ड चॉइस बन जाता है हेल्थ सेंटर। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक बीमारी ठीक हो जाती है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, घर के जितने भी लोग होते हैं फिर उसी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, अनलेस कि एकदम कोई क्रिटिकल चीज हो गई, किसी एक्सपर्ट के पास जाना है। अब यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं कि जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट आए, वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा और जाएगा, वहां पे डॉक्टर उसको एक मेडिसिन लेकर आए, वो मेडिसिन से पेशेंट को आराम मिल रहा है, और दैट हील क्लिनिक इज पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो जो भी हील क्लिनिक पे जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करा करके जा रहे हैं, उन सबका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ पे जुड़ रहा है, जिस नेटवर्कर के नीचे वो हील क्लिनिक खुली हुई है। ठीक है, हम सब लोग नेटवर्क में बड़ी बात करते हैं हमेशा से पैसिव इनकम की। व्हाट इज पैसिव इनकम? कि जिसपे आप जो है एक बार आपने कोई चीज सेट कर दी, उसके बाद पैसिव इनकम इज लाइक कि एक आपने बिल्डिंग बना दी, एक दुकान उसमें 10 खोल दी और वो भाड़े पे दे रहे हैं। दिस इज व्हाट द पैसिव इनकम इज, कि आपको कुछ करना नहीं है, रेगुलर आ रहा है। अब यहाँ पे एक क्लिनिक खुल गई, पेशेंट रेगुलर आ रहा है, ट्रीटमेंट रेगुलर हो रहा है। पहले 6 से साल महीने आपने जो है जिसके साथ भी आप क्लिनिक खुलवा रहे हैं, आप लगे रहेंगे कि भाई अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट हो गई। 6, 7, 8 महीने में एक बार क्लिनिक स्टेबल हुई, उसके बाद दैट बिकम्स योर पैसिव इनकम। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, रेस्टोरेंट खोल के बंद हो जाते हैं, दुकानें खोल करके बंद हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन मेडिसिन शॉप और डॉक्टर की क्लिनिक जहां एक बार खुली वहां बंद नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करना है, नेटवर्किंग का जो काम है वो बिल्कुल करना है, नेटवर्क में अपने लोगों को बिल्कुल जोड़ना है, लेकिन साथ में इजी केयर क्लब भी खुलवाने हैं। और जहां भी हमको लगता है कि हमारे सिस्टम के साथ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जुड़ सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हील क्लिनिक की, कि हमें BAMS, BHMS, BUMS जितने भी आयुष के अंदर जो भी डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड, जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हील सेंटर से खुलवाना नहीं है, उसको अच्छे से रन भी करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव गुड डॉक्टर्स विद अस, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो जब अच्छे डॉक्टर्स हमारे साथ आएंगे, वो क्लिनिक खोलेंगे, वहां पे रेगुलर पेशेंट जा रहा है, ट्रीटमेंट होकर के आ रहा है, और एक क्लिनिक पे, ये तो हो गया नेटवर्क के लिए बेनिफिट। अगर एक डॉक्टर अच्छे तरीके से क्लिनिक चलाता है तो 1 साल से 1.25 साल के अंदर महीने के 8 से 10 लाख रुपए तक वो क्लिनिक से कमा सकता है। दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो दिस इज द थॉट हील क्लिनिक का। अब इस पे क्या होगा हील क्लिनिक पे, जैसे कि हमने बताया था, वो एजुकेशन, एक्शन, लाइफस्टाइल, इस तरीके से हम पेशेंट को, अब प्रिविलेज क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। डायबिटिक कैपिटल है इंडिया पूरे वर्ल्ड की। अब डायबिटीज एक ऐसी चीज है ना, ये आपके पूरे तंत्र को खराब कर देती है। हार्ट में उसका प्रॉब्लम आता है, तो हार्ट के जो अलग प्रॉब्लम है वो तो है, डायबिटीज भी कंट्रीब्यूट कर रही है। लीवर में जो प्रॉब्लम है वो है, डायबिटीज में उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया में हार्डली 2% लोग भूखमरी से मरते हैं, ज्यादा मैक्सिमम लोग ओवर ईटिंग से मरते हैं। क्योंकि क्या है, 30 साल 40 साल पहले हम सब लोग साइकिल चला रहे होते थे। एक जो काम होता था लेबर वाला होता था, सवेरे ब्रेकफास्ट किया था, फिर सीधे लंच किया, फिर रात में खाना खाया। अभी क्या है, इसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो कैलोरी बर्न हो रही है क्या? नहीं हो रही है। बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पहले कैलोरी बर्न करनी पड़ती थी, वो नहीं हो रही है। साइकिल की वजह सब लोग गाड़ी में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, एक रिलैक्सेशन आ गया है, प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सवेरे उठे, चाय बिस्किट खा लिया, फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया, फिर ऑफिस पहुंचे तो थोड़ी सी एक स्नैकिंग हो गई, फिर उसके बाद जो है क्या है, लंच हो गया। लंच के बाद शाम को फिर 5-6 बजे भूख लगी, फिर कुछ खा लिया, फिर डिनर किया, और रात में फिर मीठा तो कुछ चाहिए। तो ओबेसिटी होगी, डायबिटीज हो गई होगा, हार्ट प्रॉब्लम आएगी। पोल्यूशन इतना ज्यादा है, लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, PCOD केसेस, स्ट्रेस सबके जीवन में है, बट उसको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, बेचारा दवाई देगा। अब ये जितने भी डिसऑर्डर हैं, ये सारा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। एक पेशेंट है, एक कोई भी आदमी है, रात के अंधेरे में चल रहा है तो गंदगी पे पैर पड़ सकता है, लेकिन दिन के उजाले में तो नहीं पड़ेगा। सो दैट इज
लैक ऑफ अवेयरनेस इज रात का अंधेरा, और जब हम उसको अवेयर कर देंगे तो उसको उजाले में लेकर के आएंगे। अब किसी पेशेंट को जब क्लिनिक पे आता है तो डॉक्टर ने बेस्ट ट्रीटमेंट दी है हमारे सिस्टम से। अब उसको जैसे भी डायबिटीज क्लिनिक, अभी हमारा पहले क्लिनिक स्टार्ट हो रहा है, तो पेशेंट आएगा उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा हाथ के हाथ। उसको जो है हमने पूरा जो है एक पर्चा दिया है डूज एंड डोंट्स का, कि अगर आप डायबिटिक हो तो आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है। उसको फ्री योगा क्लासेस, प्लस उसको जो है फ्री, उसको जो है उसका पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट, प्लस उसको रिमाइंडर कि डाइट चार्ट तो दे दिया, तुमने खाना भी है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडर जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस तरीके से जब हम कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, राइट एजुकेशन, राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइट, राइट मेडिकेशन, राइट सप्लीमेंट। राइट मेडिकेशन, राइट सप्लीमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर का काम होगा उनको प्रेस्क्राइब करना, और बाकी की 3 चीजें ये हम कर रहे होंगे। तो जब पेशेंट आएगा हील क्लिनिक पे, वो अपने आप आगे जाएगा। अब हील क्लिनिक कैसे, आज की डेट में पतंजलि सब लोग जानते हैं, जीवाप को भी लोग जानने लगे हैं। क्यों जानने लगे? मीडिया की वजह से। तो जितनी भी हील क्लिनिक खुलेंगी, टीवी पे एडवर्टीजमेंट अभी 20 तारीख से हम चालू कर रहे हैं। साथ में ये तो ब्रांडिंग हो गई हील क्लिनिक की, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं हो रही है। यहाँ पे पेशेंट को हम बुला रहे हैं कि आप आइए, नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक पद्धति से अपने क्रॉनिक डिसऑर्डर को दूर करिए और स्वस्थ जीवन बिताइए। ये सारा कुछ किया, प्लस लोकल लेवल पे, ये तो हमने बात पूरे इंडिया की बात कर ली। इस साल जैसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है 250 क्लिनिक खोलने का, तो एक अवेयरनेस हो गई कि हाँ क्लिनिक है। लेकिन अब बॉम्बे में जैसे मैम की जो है क्लिनिक जो है बेलापुर में, तो वहां पे लोकल लेवल पे बेलापुर में हम फेसबुक, इंस्टा, गूगल पे ऐड कर रहे होंगे, ताकि लोकल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट हो। वहां पे हेल्थ कैंप लगवा रहे होंगे, पैम्पलेट बंटवा रहे होंगे कि वहां पे पेशेंट जो है फुटफॉल जो है क्लिनिक पे बढ़े। तो एक बार सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी, दिस विल बी द सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी, विल बी डूइंग मेटा एड्स। यस यस यस, ठीक है, ये कर रहे होंगे। कंपनी ये सब करके दे रही है। बिल्कुल। साथ में कंपनी क्या कर रही है, जब भी पेशेंट को भेज रही है, कंसल्टेशन फीस उससे कलेक्ट कर रही है 300 रुपए पर पेशेंट, डॉक्टर को भी जाएगा। 400 रुपए हम लेंगे, 100 रुपीज वी विल की फॉर टेक एंड रेगुलर एड जो चलेंगे, और उसमें जो है 300 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। अगर जो पेशेंट डॉक्टर के पास डायरेक्टली क्लिनिक पे आ रहा है तो डॉक्टर 400 चार्ज करके हमें 100 रुपए वापस कर देंगे। उस तरीके से ये एक रेगुलर जो है पूरा, आज हम डायबिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे 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 1 से 1.5 साल में हील सेंटर पे हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे कि हर चीज, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, आप आइए आयुर्वेदिक तरीके से और नेचुरल मेडिसिन और सप्लीमेंट से आपकी हम बीमारियों को दूर करेंगे। ठीक है, डॉक्टर के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। सेंट्रलाइज हेल्थ कैंप हम बिगनिंग में भी लगाएंगे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन बिगनिंग में कराएंगे। एक बार करा दिया, अवेयरनेस हो गई, उसके बाद रेगुलर सोशल मीडिया पे ऐड चल रहे हैं, ये काम हो गया। अब बात आती है कि बिजनेस सेंस बन रहा है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इतना सारा कुछ, 2 मिनट उसको छोड़ दीजिए, मैं भी बता दूंगा। जब हम टीवी पे ऐड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो पहले महीने क्लिनिक पे कितने पेशेंट आने चाहिए? पैम्पलेट भी बंटवा दिए, फ्री हेल्थ कैंप भी करा दिया, सोशल मीडिया पे भी ऐड आ रहा है। पहले महीने में 100 तो आराम से सर 100 से 150 मैम मैं इस बिगनिंग में इतने में जाना वो स्टडी करते हैं। एडवर्टाइजिंग के कुछ महीने भर में, महीने भर डेली की बात नहीं कर। डेली, हाँ महीने भर में 100 आ सकते हैं। 100 आ सकते हैं, है ना? अगर तुम्हारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बार-बार हुई है तो आएंगे, तो लोग आजकल नहीं आते। ठीक है, और तो मान 100 इज नॉट अ बिग नंबर। कोई हम 1000-500 की बात नहीं कर रहे हैं। सर यहाँ पर ऐसे ही डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं कि 100 तो एक सेशन में अटेंड करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा है, ऐसे है डॉक्टर अब जो 100 रुपए हमने पहले महीने कितने पेशेंट लिए? ये है ना 30 आपने कैलकुलेशन में 30 लिए एकदम कम से कम महीने का। महीने की कैलकुलेशन हमने पहले महीने 30 लिया, जिसमें हर महीने 15-15, 20-20 पेशेंट जुड़ते गए। जुड़ते गए। आराम से इतना हो सकता है, बराबर। ठीक है। राइट। अब ये जो पेशेंट आ रहा है, ये कोई रेस्टोरेंट में तो आ नहीं रहा है। वो पेशेंट 8-10 साल, 5 साल, 4 साल किसी दूसरी जगह दवाई किया, हाँ। उसको देखिए आयुर्वेदा जो होती है आज की डेट में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। सबसे पहले हम लोग कहाँ भागते हैं? बाय डिफॉल्ट भागते हैं एलोपैथी के पास,
वहाँ 5 साल 6 साल लगाया, उसके बाद समझ में आता है कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, दवाइयाँ बढ़ रही है लेकिन सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद जो है समझ में आता है कि भाई अब इससे पहले कि और बढ़े कुछ और ट्राई कर लो, क्योंकि जब मरता क्या ना करता वाली बात हो जाती है। अब पेशेंट कोई भी आ रहा है जो 5 साल लगा करके आया है, वो आपके पास साल भर तो रहेगा वो पेशेंट, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए साल भर से 1.5 साल में हम उसको सिग्निफिकेंट रिलीफ देंगे। ठीक है, हमने वो साल भर भी नहीं पकड़ा, हमने बोला कि 30 में से सिर्फ 70% अगले महीने आएंगे, 50% उसके अगले महीने, 40% उसके अगले महीने, 30% उसके अगले महीने, 20% उसके अगले महीने, और फाइनली 6 महीने में पेशेंट आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो हील हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बोलो एक नेचर है, हमने एकदम कंजर्वेटिव नंबर पकड़ लिया, एकदम गिरी से गिरी हालत में कि भाई इससे बुरा तो नहीं होगा कुछ भी। अब ये कैलकुलेशन है, तो टोटल पेशेंट जो है हमारे नए और पुराने मिला करके 12वें महीने पे हमारे पास तकरीबन 650 पेशेंट होंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज की डेट में पतंजलि ने जब ऐड किए, सब कुछ किए, वो दिन के उनके यहाँ 50-50, 100-100 पेशेंट आते थे उनके सेंटर पे। ठीक है, अब मेडिसिन की वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम मेडिसिन है, इफेक्टिव है, और वो ऑलरेडी वो जो है वो कम से कम 4-5 हजार 6 हजार रुपए एलोपैथी मेडिसिन में उनके महीने का खर्चा है। हम यहाँ पे एक एवरेज लगाते हैं 4,000 रुपए पर पर्सन की मेडिसिन। ठीक है, उस पर रिटेल मार्जिन हमारी तरफ से 30% होता है, बट मैं 25% पकड़ के चल रहा हूँ अगेन यहाँ पे कि चलिए डॉक्टर ने 5% कुछ डिस्काउंट दिया, जो भी दिया। उसके बाद जितना भी मेडिसिन है उस पे जो है एक प्लान की इनकम है, तकरीबन 15% और ऐड हो गया, और पर पेशेंट पर मंथ जो है एक 300 रुपए कंसल्टेशन फीस भी ऐड कर ली। इस तरीके से करते करते 12वें महीने में ये जो इनकम है एक क्लिनिक की 12 लाख रुपए की, जो कि कंजर्वेटिव नंबर है। अगर इसको सही तरीके से करेंगे तो ये फिगर ये 7वें 8वें महीने से भी आ सकती है, क्योंकि पेशेंट हमने एकदम कम पकड़े, रिपीट उनका एकदम कम पकड़ा। अब होगा क्या, यहां पे जो मेडिसिन बिक रही है, एक सेंटर से तकरीबन कितने की मेडिसिन बिक रही है? 25 लाख की। इस मेडिसिन का जो बिक रही है, इनका बेनिफिट कहां जाएगा? नेटवर्क में जाएगा। पेशेंट आ रहा है, ट्रीटमेंट करा रहा है, जा रहा है, उसको नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें वहां पे हील सेंटर पे हमें नेटवर्क प्रमोट भी नहीं करना है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वेलनेस क्लब है हमारे, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल प्रमोट होगा। जो हमारे डायरेक्ट सेलर जो जितने जो है वेलनेस पार्टनर है, वो जब होम मीटिंग कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल नेटवर्क प्रमोट करेंगे। लेकिन हाँ, वेलनेस क्लब में, लेकिन ये जो 98% पॉपुलेशन है, इसके हमने इस तरीके से कैप्चर कर लिया। ये आप सब लोग को सेंसिबल लग रहा है? ये सेंटर सर, अगर वहाँ पर शुरुआत में हमारे ब्रांडिंग के वजह से लोग आएंगे, मान लीजिए करेंगे, क्योंकि वॉकिंग कस्टमर तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं क्या है। करेक्ट, बिल्कुल टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही वहां से लोग हील पाना शुरू करेंगे, उनको बेनिफिट आना शुरू करेंगे, लोकल खुद ही वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन, डॉक्टर का पूरा प्रोफेशन उनका पहला उनका अब पहले जब हमने जो फेसबुक पे मेटा पे ऐड दिया, लोकल लेवल पे डे 1 पे हमने वहां पे लोकल लेवल पे जो है पर्चे बैठवाए। रेगुलरली हमने डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप में एग्री किया कि हाँ, पहले जो है 3 महीने हम लोग हर ऑल्टरनेट वीकेंड पे फ्री जो है शुगर कैंप लगा रहे होंगे, अपने आप आएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी बिगनिंग में करेंगे, बढ़ेंगे। हाँ जी। दूसरी ये जो कंपनी सर एक्सपर्टीज करने वाली है, ये डॉक्टर्स को लोकली प्रमोट करने के लिए मेटायर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, जी, कैंप्स हैं, जी, जी, इसमें क्या डॉक्टर सर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? हम जब आपके पास पेशेंट आएंगे तब हम जो है 400 रुपए पेशेंट से लेंगे, जिसमें से 300 डॉक्टर को लेंगे, 100 रखेंगे। अगर वॉक इन क्लिनिक पे हो रहा है तो अगेन डॉक्टर ने 400 लिया, 100 हमें दिया, 300 रखा। मतलब मैम कि वो सारी जो एक्टिविटी हो रही है उसमें आपका कोई योगदान नहीं?
नहीं देखिए, एफर्ट तो पूरा डॉक्टर ने करना है। अब वही ना सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल कैंप है, हाँ। वो तो डॉक्टर नहीं लगाना है। एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे क्या है, ये डॉक्टर की क्लिनिक है, हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे डॉक्टर के पास क्या बेनिफिट होता है, एक बीएमएस डॉक्टर है, एनीवेज पेशेंट की जर्नी होती है कि भैया सब एलोपैथी घूम करके फिर उसके बाद इधर आओ आयुर्वेदा पे, और जब वो आयुर्वेदा पे आता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं ऐसी जगह जाऊं जिसका नाम हो। वो सोचेगा कि सबसे पहले मैं पतंजलि के पास जाता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, फिर सोचेगा कि चलो मैं जीवा के पास जाता हूँ। तो जब आपकी क्लिनिक एक नाम के साथ जुड़ गई तो अपने आप एक ट्रस्ट आ जाता है वहां पे, ब्रांड वैल्यू आ जाती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 1 से 1.5 साल में वो ब्रांड वैल्यू इस कदर बढ़ जाती है कि फिर उसके बाद फिर एक्चुअली पेशेंट की लाइन लगती है। ठीक है, तो अब मुख्य उद्देश्य वहां पे क्या है हमारा, पेशेंट को ट्रीट करना। वहां पे हमारी भी मेडिसिन होगी, प्लस कोई जरूरी की नहीं कि हमारी हर मेडिसिन तो हमारे पास होगी नहीं, 50-60 मेडिसिन देंगे, लेकिन डॉक्टर का मुख्य कर्तव्य क्या है वहां पे, पेशेंट को ट्रीट करना। तो अगर उसको जो है कोई ऐसी मेडिसिन जो कि पेशेंट को जरूरत है हमारे पास नहीं है, तो वो दूसरी भी मेडिसिन वहां पे डॉक्टर लिखेगा। तो पेशेंट ट्रीटमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है, इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, 10 से 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको पेशेंट को ट्रीट करना है। राइट, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जिन्होंने पतंजलि सेंटर ओपन कर लिया अपने आप, उनके पास कंपल्शन था कि आपको पतंजलि की ही दवाइयां देनी है, आपने वो चीज हटा दी। दूसरा चक्कर क्या होता है ना, देखिए पेशेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस अगर करना है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं ऐसा तो हम फिर तो हमारे पास 2,500-3 हजार दवाइयां बनानी पड़ेंगी। सही। तो और जो हमारी मेडिसिन हैं वो हमें मालूम है कि वो वर्ल्ड क्लास है, तो वो बाय डिफॉल्ट डॉक्टर लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई चीज देनी है तो देनी है, लेकिन वो कौन डिसाइड कर पाएगा, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। और यहीं पे हम लोग गेम जीतेंगे। दूसरी कंपनीज जो कि सिर्फ अपनी मेडिसिन लिखवाती हैं, यहाँ पे 80% हमारी मेडिसिन जा रही होंगी, लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और वो कब होगा जी, क्या मतलब एलोपैथिक डॉक्टर जो एमबीबीएस हैं, हाँ, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? सर एलोपैथी डॉक्टर जो है ना वो आईएमए के गाइडलाइंस के अंदर बाध्य होते हैं, तो आयुष को ज्यादा आयुष और आईएमए हमेशा ऐसे होंगे। ठीक है, तो ठीक है। एमबीबीएस और सर आप जो बोल रहे बीएचएमएस जैसे होम्योपैथी, राइट, आपका तो आयुर्वेदिक हमारी आयुर्वेदिक है, बट कोई भी आयुष वाले डॉक्टर खोल सकते हैं। आइडियली होना चाहिए बीएएमएस ही होना चाहिए। बीएचएमएस एंड बीयूएमएस पूरा BUMS तो ये हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदा का नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है, जैसे हम लोग को होम्योपैथ का नॉलेज नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एलोपैथ का नॉलेज हम लोगों को है बीएचएमएस से। राइट। तो मेजर जो अभी तक हमने जितने भी तकरीबन हमारे 10 हील सेंटर अभी फाइनल हो गए हमारे, जिसमें से अभी 16 तारीख को एक इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 22 को दूसरा कर रहे हैं, ये सारे बीएएमएस ही हैं। हाँ, लेकिन ये हमने क्यों रखा है, क्या है, शतावरी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, नॉलेज होना चाहिए 100%। यहाँ पे सिर्फ हमने इसलिए रखा, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी क्लिनिक चला रहे होते हैं, उनके पास बीएचएमएस डॉक्टर होते हैं, वो खुद बीयूएमएस है जैसे, तो वहां पे सिर्फ हमने ये एक स्कोप में ऐड कर दिया है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन हैज टू बी बाय बीएएमएस। बिल्कुल। अब रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है, डॉक्टर चाहिए, पेशेंट काउंसलर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, जो कि एक क्लिनिक पे होता ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लिनिक में डॉक्टर का चेंबर होना चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए, एक पेशेंट वेटिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे 8-10 लोग बैठ सके, और एक डिस्पेंसरी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड नोटिस बोर्ड चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे पोस्टर मटेरियल भेजेंगे ताकि वहाँ पे वो क्लिप में लग सके। लैंडलाइन और फोन नंबर होना चाहिए, कंप्यूटर और प्रिंटर होना अनिवार्य है, क्योंकि हम पूरा जो है एक सिस्टम दे रहे होंगे, उसी सिस्टम से ही पेशेंट जो है डॉक्टर वहां पे प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को, उसी से पर्चा निकलेगा, वहीं से डाइट चार्ट निकलेगा, पेशेंट की फाइल में डाला, उनको दे दिया। डॉक्टर के पास भी हमेशा पूरा रिकॉर्ड रहेगा उसी सिस्टम में, ठीक है। आगे जा करके तो प्लस आगे जा करके 3-4 महीने बाद, अभी जैसे टेक जो हमारा लॉन्च हो जाएगा वो अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा, और जो पेशेंट की ऐप होगी वो मई में हो जाएगी। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे रहे हैं वो सारा पेशेंट की ऐप में भी दिखेगा, जो भी उसको डाइट चार्ट है वो भी ऐप में दिखेगा, सारा कुछ रेगुलर रिमाइंडर पेशेंट को आता रहेगा।
ऑपरेशन डेज मंडे टू सैटरडे होने चाहिए, 6 से 8 घंटे की क्लिनिक होगी, तभी जो है पेशेंट आएंगे, तभी जो है बिजनेस होगा वहां पे। तो वो डेडिकेशन चाहिए। और लाइसेंसेस में FSSAI का लाइसेंस मैंडेटरी है, क्योंकि ड्रग एंड आयुर्वेदा के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो है सप्लीमेंट जितने भी होंगे उनके लिए FSSAI का लाइसेंस एकदम मैंडेटरी है वहां पे होना। अभी वहां पे डॉक्टर ने अपने लेवल पे क्या करना है, हम उनको क्रिएटिव दे देंगे ग्लो साइन का, और वो उस चीज को क्लिनिक के बाहर लगाएंगे, और हम लेटर हेड इस पे जो है पर्चा लिख रहा है तो उसका जो है उनको छपवाना है। क्रिएटिव हम देंगे। जो डॉक्टर सॉरी जो इंटरप्ट जी। जो डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, जी, तो उनका अपनी खुद का ब्रांडिंग है, वो बिल्कुल। क्लिनिक का नाम रखा हुआ है, सब कुछ है। और ज्यादातर जो सर DML डॉक्टर एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बराबर। अब ये देखिए, जैसे डॉक्टर ठाकुर क्लिनिक है फॉर एग्जांपल, तो क्लिनिक का नाम आपका वही रहेगा, ओके, साथ में एक ब्रांड वहां से बाजू लग जाएगा। तो हम कहीं भी डॉक्टर की जो उसकी खुद की क्लिनिक है उसकी आइडेंटिटी हम नहीं छीन रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। उसमें सिर्फ ऐड हो जा रहा है कि यहाँ पर ये उसमें है। सिर्फ ऐड होगा कि एक है कि भाई ये दिस इज हील वेलनेस क्लिनिक का ये फ्रेंचाइजी यहाँ पे है। बराबर। दैट मीन्स कि जो बेसिक आपको जो भी फैसिलिटीज हील वेलनेस क्लिनिक की मिलती है वो वहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब उनका ऑलरेडी बोर्ड 3 फुट बाई 10 फुट का बना हुआ है, वहीं पे 3 फुट बाई 3 फुट की जगह में वो ढील आ जाएगा और बाकी 7 फुट में। बाकी 7 फुट में ऐसा जाएगा। तो ये क्रिएटिव हम भेज देंगे, लगवाना उन्होंने है, बराबर। जो प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म होगा वो उन्होंने करना है। बिल्कुल। ठीक है। अब मतलब यहाँ सिर्फ पे वो क्या बोलते हैं, बदलना ही है, उसका ऊपर का लेयर ही बदल है। करेक्ट। अब बाकी आप ये अंदर- सोचो हाँ। फॉर एग्जांपल कि आपने तकरीबन 5 से 6 डॉक्टर है, बॉम्बे इतनी बड़ी टेरिटरी, अब यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हील सेंटर में हम 5 किलोमीटर का एरिया, अगर ये हील सेंटर है तो 2.5 किलोमीटर इस तरफ, 2.5 किलोमीटर इस तरफ, दूसरा कोई हील सेंटर नहीं खुल सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई डेंसली पॉपुलेटेड जगह की बात है। जहाँ पे छोटा सा टाउन है वहां पे 5 किलोमीटर विल नॉट मेक सेंस। तो वहां पे दूसरा क्राइटेरिया ये रखा है कि 5 लाख की पॉपुलेशन, या तो 5 किलोमीटर का एरिया डायमीटर या फिर 5 लाख की पॉपुलेशन, विच एवर इज हायर, उसको जो है रख करके वो क्राइटेरिया, उसमें दूसरा हील सेंटर नहीं खुलेगा, ताकि उस डॉक्टर को एक एक्सक्लूसिविटी मिले। तो अगर बोरीवली में फॉर एग्जांपल एक हील सेंटर खुला है और वहां से 3 किलोमीटर दूर ठाकुर विलेज है, तो वहां नहीं खुलेगा। 2 हील सेंटर के बीच में 5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस होना चाहिए, तभी बिजनेस आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर खोला, उसको अच्छे तरीके से रन करना है। और यहाँ पे आप लोग जो भी सेंटर खुलवाएंगे उसमें एक मेहनत लगेगी हम सब लोगों की, 6 महीने से साल भर की, उस सेंटर को अच्छे से चलाने की, क्योंकि डॉक्टर की अपनी व्यस्तता होती है ओपीडी देखने की, बट वहाँ पे हेल्थ कैंप लगवाने हैं, फ्रीक्वेंटली पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराने हैं, अवेयरनेस क्रिएट कराना है। अभी जैसे मेरे मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अमित कुमार है, उनके साथ पहला ये सेंटर खोल रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, सवेरे 9 बजे से जो है क्लिनिक खुलती है, उन्होंने कैसा शेड्यूल किया हुआ है, सवेरे 8 साढ़े 8 बजे जा करके वेरियस ऑफिसेज में, वेरियस स्कूल्स में सिर्फ 15 से 20 मिनट का डायबिटीज अवेयरनेस, हर हफ्ते में एक सेशन वो खुद करते हैं जाकर के। तो होगा क्या, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो दवाई बेच रहे हैं ना कुछ पेशेंट देख रहे हैं, बट एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सब लोग डॉक्टर के साथ जब मिल करके करेंगे, अपने आप साल भर में एक ऐसा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा कि उसके बाद साल दर साल आप सब लोग, अब मान लो जी आपने जो एक क्लिनिक ली, आपके पास जो है आपके टीम में अगर जो है 8-10 क्लिनिक आ गई, लेफ्ट में जो है 5 क्लिनिक, राइट में 5 क्लिनिक, एवरेज एक क्लिनिक का अगर 5 लाख की भी रिटेलिंग हो रही है, राइट, तो 25 लाख। अब ये रेगुलर बिजनेस है, इस पे कोई सीजनल इंपैक्ट नहीं आने वाला है, 5 से 10% का फ्लक्चुएशन है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो रेगुलर नेटवर्किंग है वो बिल्कुल होगी, वहां पे प्रोडक्ट आपके पास फैंटास्टिक है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने लगना है ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें, उनकी हेल्थ ठीक कर सकें, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग बिजनेसेस बनाने का।
सर छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, डॉक्टर शेषर सर है। डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं? मैं सकीना खां। अच्छा, ओके, अंधेरी ईस्ट। आपकी किस चीज़ की प्रैक्टिस है डॉक्टर साहब? मैं नेचुरोपैथी। आप नेचुरोपैथी। इन्वेस्टमेंट इसकी है हील की 12.5 लाख रुपए की, जिसमें 10 लाख रुपए की हम उसको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स डिस्काउंटेड रेट पे, और प्लस 2.5 लाख रुपए वन टाइम के एडमिन चार्जेस उसमें होते हैं। बट अभी मार्च तक में जो ऑफर है वो 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री लेनी है और 1.5 लाख रुपीस का वन टाइम टेक एंड एडमिन फीस है। ये अप्रैल से हम लोग वी विल इंक्रीज दिस। तो अभी ये 6.5 लाख रुपए में वी आर ओपनिंग द सेंटर। जैसे मैंने पहले बताया 5 किलोमीटर या 5 लाख एरिया की पॉपुलेशन की एक्सक्लूसिविटी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जहाँ पे एक क्लिनिक अगर खुल गई तो फिर दूसरी क्लिनिक वो 5 किलोमीटर की जो है डायामीटर में हम नहीं खोलेंगे। और ऑलरेडी आई थिंक एज वी स्पीक 15 की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। जबकि आप ये समझिए हम जो टेक जो दे रहे हैं वो अप्रैल में दे रहे हैं, प्रैक्टिस डॉक्टर की अभी से स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो कंसल्टेशन फीस जो 100 रुपीज हम दे ले रहे हैं 300 डॉक्टर, तो वो हम तब तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक हम टेक नहीं दे रहे हैं, तो तब तक कोई हम 100 रुपीज नहीं रख रहे हैं। हाँ। और उसमें एक ये भी है सर कि अगर डॉक्टर अपने फीस को रिड्यूस कर रहा है तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर। कल को डॉक्टर बोलता है कि यार 300 रुपए मुझे पेशेंट से नहीं चार्ज करने हैं, उससे मैं 100 ही लूंगा, तो इन दैट केस वी विल चार्ज 200 रुपीज और 100 हम रख करके डॉक्टर को 100 देंगे। तो प्लस दूसरा कोई हो सकता है डॉक्टर बोले कि नहीं यार मैं तो मेरा तो 40 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे तो मिनिमम 500 चार्ज करने हैं, तो इन दैट केस सिस्टम में वो 600 होगा। बट आई थिंक नॉर्मली फॉर BMS आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर 300 कंसल्टेशन फीस इज डिसेंट। अब लंबे एरिया में क्या होता है कि थोड़ा कम रखेंगे तो ज्यादा लोग। डॉक्टर साहब यहाँ पे ना 2 चीज़ हमें देखनी है कि जो मेडिसिन भी है वो क्वालिटी मेडिसिन है, ठीक है, उसकी एक सर्टेन अपनी कॉस्ट है। हम इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सबको केटर नहीं कर सकते। सो आपके पास जो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको 100 रुपीज़ में वो फार्मेसी पे भी चले जाते हैं, बोलते हैं कि 30-40 रुपए में जो दवाई इसके लिए हो वो दे दो। तो हाँ, ये जो हेल्थ कैंप लगाएंगे ना कैंप में, हाँ, जब डॉक्टर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कम चार्ज रखेंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो टोटली डॉक्टर के ऊपर है कि उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, इनॉग्रल ऑफर साथ में हमने एक और रखा है डॉक्टर्स के लिए कि जो भी डॉक्टर ये क्लिनिक लेते हैं उनको इनॉग्रल ऑफर में हम कॉर्डेलिया क्रूज की 1 टिकट दे रहे हैं अलॉन्ग विद एयर फेयर। उनके हमारे सर्टेन पोर्ट्स होंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलोर, गुवाहाटी। यहाँ से अगर वो तो वहां पे उनको खुद आना, उसके बाद वहां से टिकट उनकी करा कर देंगे। इस पे कहीं कोई क्वेश्चन, ये पूरे मॉडल पे कोई बहुत सारे क्वेरीज होंगी आपकी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सबसे पहली चीज, दिस इज हील इज पार्ट ऑफ नेटवर्क बट वी आर नॉट डूइंग नेटवर्किंग देयर, एंड विदाउट डूइंग नेटवर्किंग वी आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम देयर। सर हील का जो एप्लीकेशन होगा जी, वो हमारे इजी केयर के एप्लीकेशन से कोऑर्डिनेटेड होगा या अलग होगा? 3 अलग एप्लीकेशन होंगी। एक इजी केयर का अपना नॉर्मल एप्लीकेशन जिसपे हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होगा इजी केयर वेलनेस क्लब का, जहाँ पे पेशेंट को उसमें भी हम बहुत सारे सजेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें दे रहे होंगे। उसके शुगर की मॉनिटरिंग, उसके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, उसके वेट की मॉनिटरिंग, वो एक अलग हो गई। तीसरी एप्लीकेशन होगी कि इनका आपस में कोई भी, लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट तो है ना सर, तो वो मालूम कैसे पड़ेगा यहाँ से बिजनेस आया है? बिजनेस आप ये समझिए जो हम ये है, ये तो फ्रेंचाइजी के थ्रू हो रहा है ना हील का। ये आपका पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान वाला जो ऐप होगा उसमें होगा, उसमें फ्रेंचाइजी कोड होगा, उसमें एक आईडी पे बिजनेस चल रहा होगा। एंड ऑफ द डे कैसे आप मालूम करोगे? एक आईडी होगी, उस आईडी से ही बिजनेस जा रहा है। मतलब अभी फिलहाल जिन लोगों ने आईडी को रजिस्टर्ड किया है, हाँ। चाहे वो नॉर्मल नेटवर्कर हैं या कंज्यूमर हैं या फिर डॉक्टर्स, उनकी आईडी रजिस्टर्ड हुई है वहाँ। हाँ।
तो वो अपने ही कोड से वो सारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे बिल्कुल और वो अपने हील सेंटर में रखेंगे या वेलनेस सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना? है ना, कोड तो वही रहेगा, हाँ। बट वहां पे क्या है, हील सेंटर में दिस इज प्योरली पेशेंट ड्रिवन। राइट राइट। तो वो पेशेंट की आईडी के लिए भी अलग से पेशेंट की आईडी लगाने की जरूरत ही नहीं, है। आईडी नहीं हाँ, सर, जैसे वो हील में हाँ, जो नॉर्मल वॉकिंग कस्टमर्स हैं हाँ। या फिर हमारे मेटा ऐड के थ्रू से आए हुए जी, कस्टमर्स जी। हैं, उन्होंने पेमेंट किया है, हाँ। तो उनकी एक आईडी जनरेट होनी चाहिए वहाँ पर। वो जो होगी वो एक प्योरली पेशेंट आईडी होगी, उसका नेटवर्क से कोई पेशेंट हाँ, वो पेशेंट आईडी पेशेंट आईडी होगी हाँ। जो हील के एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, बिल्कुल जहाँ पर वो अपना लॉगिन करेगा, अपना सारा डेटा चेक करेगा। राइट, राइट। मान लीजिए वो वहाँ पर कैंप में गया है, हाँ, अपना हाँ। मेडिकल चेकअप किया है, बिल्कुल। उसकी रिपोर्ट सारी उसको वहाँ पर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही और क्या बात। करना है क्या नहीं करना है, कब उसको वापस रिविजिट करना है, Absolutely। ये सारी चीजें उसमें होंगी। नेटवर्क वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, वहाँ पे आपको शो होगा नेटवर्क के थ्रू। बस, और वो भी वहां पे एक आईडी से ही रिटेलिंग हो रही है, तो वो आईडी से आपको मालूम पड़ेगा कि ये हो रहा है। हाँ? तो उसमें क्या है, एक रेगुलर इनकम फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं जो 80% बिजनेस है वो एमबीबीएस में जा रहा है, और वो 20% बिजनेस जो बाकी जाना चाहिए वो बड़े बड़े आयुर्वेदा के जो ब्रांड है उधर जा रहा है। वो पतंजलि में जा रहा है, वो जीवा में जा रहा है, वो एम्स में जा रहा है। यहाँ पे वो बिजनेस आना चालू होगा, पेशेंट का ट्रस्ट तभी बनेगा ना। बहुत बड़ा मार्केट। प्लस जब आपके अगले 3 से 4 साल में हमारे हील के पूरे इंडिया में तकरीबन 500 से 600 सेंटर होंगे। अब इसका एडवांटेज आप समझो कि एक हील सेंटर अंधेरी में है, एक हील सेंटर लेते बेलापुर में। अंधेरी वाले का कल को ट्रांसफर हो गया, वो बेलापुर जाकर करने लग गया, तो उसको जो है वापस हील वाले अंधेरी सेंटर में नहीं आना है, उसको नियर बाई जो बेलापुर वाला सेंटर है वहां चला गया, कि उसको वही मेडिसिन मिलनी है, उसका पेशेंट का रिकॉर्ड वहां पे अवेलेबल होगा सेंट्रलाइज तरीके से। आज की डेट में मैं बॉम्बे आया हूँ और मैं दिल्ली में नॉर्मली मेरा ऑफिस दिल्ली में बैठता हूँ। अब मैं अगर पतंजलि की दवाई ले रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कोई सी भी स्टोर पे पतंजलि की चला जाए, वो कन्वीनियंस है मेरे पास, तो वही कन्वीनियंस हमने यहाँ पे देना है, लेकिन विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन डॉक्टर्स ओन ब्रांडिंग। हम डॉक्टर की ब्रांडिंग, डॉक्टर की क्लिनिक को हाईजैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक राइट तरीके से पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ। उनको स्टेबल Medicine cost. रीजन मेडिसिन की कॉस्ट